दे रहा है कि भाजपा के साथ खड़े होने का वक्त आ गया है, बंगाल को बदलने का वक्त आ गया है। 35 साल तक कम्युनिस्टों ने लूटा और इस 10 साल से डायन लूट रही है। आज की डेट में वो प्रदेश परिवर्तन मांग रहा है और सब मोदी जी के साथ में एक तरफा खड़े हैं। देश में मोदी जी जबरदस्त तरीके से काम करें, ये बंगाल की जनता को भी भरपूर दिखाई दे रहा है। बंगाल की जनता एक तरफा मन बना चुकी है, 2/3 अधिक बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार बनने जा रही है। था कि कलकत्ता का जो दुर्गा पूजा होता था, कलकत्ता जो है पूरे भारत में दुर्गा पूजा के लिए मशहूर माना जाता था। कलकत्ता दुर्गा पूजा के मामले में नंबर 1 पे रहता था, लेकिन आज इसकी स्थिति देख लीजिए। दुर्गा पूजा मनाने नहीं दिया जाता है, वहाँ डीजे बजने नहीं दिया जाता है, मूर्ति लगाने नहीं दिया जाता है। सरासर जनता के साथ अत्याचार हो रहा है। बंगाल में बीजेपी की ही बन रही है, इस सब आ चुके हैं आपका बीजेपी के साथ, तो बीजेपी की सरकार 100% बनेगी और सबका साथ सबका विकास के ही मुद्दे पे आगे बढ़ेगी। बंगाल में तो सरकार अब की बार तो मोदी जी का ही सरकार बनेगा। वहाँ पे ममता जी का हाल बहुत गड़बड़ हो चुका है और वहाँ पे इतना ज़्यादा दिक्कत है, जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। वहाँ पे ममता का जो सरकार है, वहाँ की ममता के जो लोग हैं, जो गुंडे हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा उत्पीड़न करते हैं, लोग को परेशान करते हैं, मारते हैं और कितने लोग की हत्या करवा दिए हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, तो कैसे देखते हैं? देखिए, मिथुन की बात करें जहाँ तक है, वो पूरे बंगाल के दादा ही नहीं पूरे देश के दादा हैं और मिथुन दा जिसके साथ गए हैं यानी अपने आप में बाय डिफ़ॉल्ट उसका पलड़ा भारी हो जाता है। और रही बात ममता दीदी और मोदी जी में, तो कद का कोई कंपैरिजन तुलनात्मक है नहीं। मोदी जी अपने आप में आज की डेट में वैश्विक स्तर के नेता हैं और बंगाल की जो एक भूखी शेरनी जिसको बोल रहे हैं, अनाप शनाप के लोग नामों से आज की डेट में संबोधित करें, उनके अपने कैरेक्टर की वजह से, हाव भाव की वजह से, वही है कि जब कुत्ते की मौत आती है ना, तो जंगल की तरफ भागता है। तो आज की डेट में ममता जी के साथ में यही हो रहा है कि खिसियानी बिल्ली की तरह वो अपने कपड़े फाड़ने में लगी हुई हैं। बंगाल में भाजपा की एक तरफा सरकार बन रही है, जिसमें ममता दीदी को ये पता चल गया है, ये बौखलाहट उनके सामने साफ साफ दिखाई दे रही है। तो क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में? मुद्दा देखिए, मुद्दा स्टेट वाइज अलग अलग होते हैं। अब हमारे अपने बंगाल स्टेट की अगर हम बात करें तो बंगाल में आज के डेट में जिस तरीके से कत्लेआम मचाया गया है प्रशासनिक तरीके से, लोग सुरक्षित नहीं है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आखिर में हम दूसरे मुद्दे की तब बात करेंगे, रोटी रोजी कपड़े मकान की, सब तब बात करेंगे जब हम सुरक्षित रहेंगे। आज की डेट में हमारा कत्लेआम मचाया जा रहा है, हमको पहले सुरक्षित होना है, तब हम अपने पेट की और अपने घर की और अपने कपड़े की चिंता तब कर सकते हैं। सर, आपने देखा जिस तरह से मिथुन चक्रवर्ती इसमें बीजेपी में आ गए हैं, इससे पहले टीएमसी के कई नेता बीजेपी में आ चुके हैं, तो क्या कारण है जो बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं लोग टीएमसी को छोड़कर? देखिए, आखिर में वो भी नेता के रूप में जनता ही कहीं ना कहीं है और जनता के सिम्टम्स जो उनको दिखाई दे रहे हैं आज की डेट में, उनको जो दिखाई दे रहा है कि बंगाल की ओवरऑल जनता जिसको कहते हैं वो सब भाजपा के साथ में है। तो नेता भी अपना वजूद देखना चाहता है, नेता भी ये देखना चाहता है हम कहाँ रह के अपने जनता को लाभ पहुँचा सकते हैं। तो उनको दिखाई दे रहा है कि भाजपा के साथ खड़े होने का वक्त आ गया है, बंगाल को बदलने का वक्त आ गया है। 35 साल तक कम्युनिस्टों ने लूटा और इस 10 साल से डायन लूट रही है। आज की डेट में वो प्रदेश परिवर्तन मांग रहा है और सब मोदी जी के साथ में एक तरफा खड़े हैं। देश में मोदी जी जबरदस्त तरीके से काम करें, ये बंगाल की जनता को भी भरपूर दिखाई दे रहा है। बंगाल की जनता एक तरफा मन बना चुकी है, 2/3 अधिक बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार बनने जा रही है। सर, आपने देखा होगा इससे पहले कि जय श्री राम का नारा लगने पर ममता बनर्जी एक साथ भड़क जाती हैं, तो ममता बनर्जी को श्री राम के नाम से आपत्ति क्यों है? अब किंवदंती सुने होंगे, कोई कहा जाता है ना कि सांड लाल कपड़ा देख के बौखला जाता है। तो आज की डेट में ममता जी बौखलाई हुई अपने आप में एक भूखी भेड़िया बन चुकी हैं, जिनको श्री राम के नाम से चिकोटी कटनी सी महसूस होने लगती है। तब क्या कहा जा सकता है, इस बात पर क्या बोला जा सकता है? वो उनका अपना रवैया जनता जनार्दन के साफ साफ सामने आ चुका है। खाल उनकी दिख चुकी है कि हाँ, ये केवल महिला की आड़ में, सफ़ेद पोश की आड़ में ये केवल एक भूखी शेरनी का रूप रंग था जो जनता का खून पीने आई हुई थी। अब पूरे प्रदेश ने मन बना लिया, भैया हमको पहले सुरक्षित होना है, बाद में हमको विकास चाहिए, बाद में हमको रोजगार चाहिए, पहले हमको सुरक्षित होना है। क्योंकि जनता ने मन बना लिया है। अभी चाहे आप 6,000 रुपये जो किसानों को मिलता था उस पर भी इन्होंने रोक लगाई है, नहीं दे रही हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो आप विकास को मुद्दा ले लीजिए या परिवारवाद भी देख लीजिए, बहुत सारी ऐसी मुद्दे आपको दिखाई देंगे जिसके कारण जो है भाजपा की सरकार 100% वहाँ बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी में जो लगातार टीएमसी के नेता और आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, मिथुन चक्रवर्ती को लेकर कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, फ़र्क तो बहुत पड़ने वाला है। हर चाहे मिथुन चक्रवर्ती को ले लीजिए, किसी को भी आप देख लीजिए। जहाँ तक हमारा ये विचार है कि उनको भी ये चीज़ लग रहा है
कि ये जो अत्याचार ये हो रहा है, जगह जगह दंगे फैलाए जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि हर किसी के, मिथुन चक्रवर्ती के ही उसमें नहीं, हर किसी के दिमाग में ये ख्याल आ गया है कि ममता बनर्जी को हटाना बहुत ज़रूरी है। क्यों, कारण क्या है इसका? कारण ये है कि जगह जगह दंगे कराए जा रहे हैं, हिंदुओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम को विभाजित करने का कार्य किया जा रहा है। यही सब बहुत ज़्यादा मतलब ये है, कारण कई हैं, उसमें एक ही कारण नहीं। आप कारण कितना गिनाएं आपको? विकास का मुद्दा एक हो गया, दंगा एक हो गया, अभी आप दुर्गा पूजा की बात कर लीजिए। माना जाता था कि कलकत्ता का जो दुर्गा पूजा होता था, कलकत्ता जो है पूरे भारत में दुर्गा पूजा के लिए मशहूर माना जाता था। कलकत्ता दुर्गा पूजा के मामले में नंबर 1 पे रहता था, लेकिन आज इसकी स्थिति देख लीजिए। दुर्गा पूजा मनाने नहीं दिया जाता है, वहाँ डीजे बजने नहीं दिया जाता है, मूर्ति लगाने नहीं दिया जाता है, सरासर जनता के साथ अत्याचार हो रहा है। बंगाल चुनाव को लेकर क्या कहेंगे, किसकी बन रही है सरकार? बंगाल में बीजेपी की ही बन रही है। इसलिए बन रही है कि इतना साल देख लिया है देश ने, मतलब ममता को, उन्होंने केवल हिंदू मुस्लिम राइट किया है, वहाँ पे कभी निकाली नहीं गई अपना मूर्ति विसर्जन या हिंदुओं का जो भी त्यौहार था उसको दबाया गया लोगों को वहाँ पे। तो इसलिए जनता ने मूड बना लिया है, पहले धर्म, पहले सुरक्षा, उसके बाद हम डेवलपमेंट। जब हम सुरक्षित रहेंगे तो डेवलपमेंट ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। तो इसलिए बीजेपी के साथ वोटते हैं हम सब लोग। क्या मुद्दे रहेंगे बंगाल की जनता जब वोट करने जाएगी तो क्या मुद्दे लेकर वोट करेगी? सबसे बात सबका साथ सबका विकास। जैसे वहाँ पे आपको पता है कि हिंदू लोग के साथ अभी बहुत सारी हत्याएं हुई हैं। सबसे पहले तो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, हम सबको साथ लेके चलेगी बीजेपी। और मोस्टली जो भी थे उनके, आपके ममता के राइट लेफ्ट हैंड सब आ चुके हैं आपका बीजेपी के साथ। तो बीजेपी की सरकार 100% बनेगी और सबका साथ सबका विकास के ही मुद्दे पे आगे बढ़ेंगे हम। तो मेरा लास्ट और आखिरी सवाल ये है कि ममता बनर्जी को श्री राम के नाम से चिढ़ क्यों है? वो जब भी कोई श्री राम का नारा लगाता है तो वो एक साथ भड़क जाती हैं, उसको ईंट पत्थर लेके दूर। एक्चुअली क्या है ना, ये लोग मतलब क्या कर रहे हैं कि हर मतलब ये सोचती हैं कि संप्रदाय की राजनीति करती हैं, मुस्लिमों की राजनीति करती हैं। तो वो सोचती हैं कि अगर हम श्री राम के नारा से भड़केंगे तो मुस्लिम वोट हमारा एक होके हमारे साथ रहेगा। तो वो ज़्यादा राजनीति मुस्लिमों की करती हैं, इसलिए हिंदुओं के खिलाफ हैं। उनको पता है हिंदुओं को वोट हमको मिलने वाला नहीं है, इसलिए श्री राम के नाम से बार बार भड़क जाती हैं। तो इसलिए ममता बानों का पिटारा खुल चुका है। अब वो कतई वो सत्ता में आने वाली नहीं है। वो कुछ भी कर ले, चाहे राम से चिढ़ लें, चाहे श्री राम से चिढ़ लें, मतलब लेकिन आएगा बीजेपी ही जीत रहा है। किसकी बन रही है सरकार बंगाल में? बंगाल में तो सरकार अब की बार तो मोदी जी का ही सरकार बनेगा। वहाँ पे ममता जी का हाल बहुत गड़बड़ हो चुका है और वहाँ पे इतना ज़्यादा दिक्कत है, जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। वहाँ पे ममता का जो सरकार है, वहाँ के ममता के जो लोग हैं, जो गुंडे हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा उत्पीड़न करते हैं, लोग को परेशान करते हैं, मारते हैं और कितने लोग की हत्या करवा दिए हैं। हमारे जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता लोग आते हैं, चुनाव प्रचार करने के लिए आते हैं, उनको धमकाया जाता है, मारा जाता है और मार के फेंकवा भी देते हैं, कितने लोग को हत्या हो जाती है। इसके लेकर आम पब्लिक का भी आँख खुल गया है और लोग चाहते भी हैं कि वहाँ पे बीजेपी का सरकार आए और काम भी अच्छा होता है। बीजेपी गवर्नमेंट जहाँ जहाँ भी है, यूपी में भी है और आपका बहुत सारे प्रदेश में सरकार चल रहा है, तो वहाँ पे ठीक ठाक है। और बंगाल में तो मुझे भी लगता है कि अब की बार पूर्ण सरकार भी बनेगी। और मिथुन चक्रवर्ती को आने की बात, मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में आ गए तो उनको बहुत बड़ा कामयाबी और हासिल होगा। और उनके आने से, पार्टी में आने से क्या फ़र्क पड़ेगा? वाकई सीट बढ़ेंगी बीजेपी की बंगाल में? बहुत फर्क पड़ेगा। मिथुन चक्रवर्ती आ गए बंगाल में तो फर्क तो बहुत ही पड़ेगा भाई साहब, वहाँ पे फ़र्क बहुत पड़ेगा। और जहाँ तक की बात है, मिथुन चक्रवर्ती सर को आने को लेके बहुत बड़ी कामयाबी बीजेपी को मिल सकती है।